और वृत्त। तो एक प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हमने यहाँ पर एक चित्र बना लिया है, एक वृत्त है यहाँ पर और वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है ABCD। समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब कि AB का मान CD के बराबर होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो AB का मान CD के बराबर होगा और BC का मान AD के बराबर होगा। अब ये यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पर हम देखें तो जहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है हमने इनको PQRS नाम डाल दिया। अब यहाँ पर बाह्य बिंदु कौन सा है, जैसे A, तो A से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई AP और AS बराबर बराबर होंगी, तो चित्र में उनकी लंबाई हमने x मान ली। B से दो स्पर्श रेखाएं BP और BQ खींची गई, बराबर होंगी, उनकी लंबाई y। इसी तरह से C से दो स्पर्श रेखाएं CQ और CR, इनकी लंबाई z मान ली। और D से दो स्पर्श रेखाएं DR और DS, इनकी लंबाई हमने w मान ली। अब हम यहाँ पर देखें तो P से यहाँ पर हम यहाँ पर मान रखते जाए। यहाँ पर PA का मान किसके बराबर है, AS के बराबर। और इसी तरह से PB का मान किसके बराबर है, BQ के बराबर। इसी तरह से CR का मान देखें, CR का मान CQ के बराबर। और DR का मान, DR D से स्पर्श रेखा है तो इसका मान DS के बराबर। हम क्या करें, यहाँ पर इन चारों को जोड़ लें, यानी कि चार थे, इनके बाएं बाएं पक्ष जोड़ लें, दाहिने दाहिने पक्ष जोड़ लें, तो क्या हो जाएगा हमारा PA प्लस PB प्लस CR प्लस DR बराबर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब चित्र में देखें, यहाँ पर PA प्लस PB का मान AB हो गया, तो ये हमारा हो गया AB प्लस CR प्लस CD का मान, ये हमारा CD हो गया, बराबर AS और BQ CQ और DS। तो AS और DS का मान, AS प्लस DS का मान AD हो गया, और BQ और CQ का मान BQ प्लस CQ, इसका मान BC हो गया। तो AB प्लस CD का मान AD प्लस BC हो गया। AB हमारी किसके बराबर थी, CD के बराबर, ये हमें पहले ही पता था। तो AB का मान CD रख दें, तो CD प्लस CD बराबर AD हमारी किसके बराबर है, AD हमारी जो है BC के बराबर है। तो AD की जगह हम लोग BC रख दें, BC प्लस BC, दोनों को जोड़ लें तो 2CD बराबर 2BC, 2 कैंसिल हो गया, CD बराबर BC, यानी BC भुजा CD के बराबर है। तो BC यानी कि इधर वाली भुजा और CD ये वाली भुजा, ये आपस में बराबर है। और समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजाएं तो बराबर थी और संलग्न भुजाएं भी बराबर सिद्ध हो गई, तो इस तरह से सिद्ध हो जाएगा हमारा कि ये एक समचतुर्भुज है। तो क्या एक्स वाई का यहाँ पर मतलब नहीं था, तो इस तरह से हम लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा AB है, बिंदु B पर स्पर्श रेखा BT है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको सोचना कैसे है, तो वही प्रमेय हमारा स्पर्शी और जीवा, तो ये हमारी स्पर्शी हो गई और ये AB हमारी जीवा हो गई। इनके बीच बना कोण यानी x उस जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने कोण के बराबर होता है, यानी कि x का मान y के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया। अब जो हमारा परिधि पर कोण बन रहा है y, उसका दोगुना हमारा केंद्र पर बनेगा, यानी कि O वाला कोण कितना होगा 2y। अब हम यहाँ पर देखें त्रिभुज OAB में OB त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो इसके सामने कोण 40 है, तो इधर वाला भी हमारा 40 हो जाएगा। तो हमारे 40-40 के जब दो कोण निकल गए इस त्रिभुज में, तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो जो O वाला कोण बचा, कोण O यानी कि 2y जो हमारा बचा है यहाँ पर, तो कितना होगा 180 में से हम लोग 40-40 जोड़ के घटा दें, यानी 80 घटा दें, तो कितना आ जाएगा 100। तो 2y बराबर 100, तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 100/2 यानी कि 50। तो x का मान भी 50 और y का मान भी हमारा
50 हो जाएगा। तो इस तरह से लगा, केवल यहाँ पर सोचने का तरीका है बस। यहाँ पर है एक बाह्य बिंदु T है, उससे वृत्त पर एक स्पर्श रेखा TP और एक छेदक रेखा TAB खींची जाती है। यहाँ पे वृत्त को A और B दो बिंदुओं पर काटती है। सिद्ध करना है कि TP बराबर TQ, तो TP का मान TQ के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग ये सिद्ध कर पाए कि TP TQ अगर बराबर है तो TP और TQ के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि TQ में ये वाला कोण और TP त्रिभुज हम ले लें यहाँ पर, त्रिभुज TPQ में, तो अगर TP TQ समान है तो TP के सामने ये Q कोण जिस पर निशान लगा हुआ है, TQ के सामने का ये पूरा P वाला कोण, ये बराबर बराबर सिद्ध हो जाए। अब हम यहाँ पर देखें कि कोण को अगर हम कुछ मान लेते हैं यहाँ पर, पहली बात तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कि ये कोण चित्र के हिसाब से अर्धक है जो निशान बने हुए, जैसे मान लीजिए इसको हमने मान लिया अल्फा, तो इधर जो छोटा वाला है ये भी अल्फा, ये चित्र में बना हुआ है, प्रश्न में दिया नहीं है लेकिन चित्र में बना हुआ है, तो ये दोनों कोण अल्फा अल्फा हो गए। अब हम यहाँ पर कोण Q के लिए बात करें जिस पर निशान लगा है, कोण PQT। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर देखें कि हम लोग इतने कोण को इसको बीटा मान लें, कोण APT को बीटा। अब हम यहाँ पर देखें PQT, जिस पर निशान बना हुआ है ये PQT वाला ये कोण, ये कोण हमारा किसके बराबर होगा, ये त्रिभुज का बहिष्कोण है एक तरीके से। P, B और Q ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण का मान अंतःसम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अच्छा, बी वाला कोण कितना निकलेगा, स्पर्श रेखा TP और एक जो यहाँ पर जीवा हमारी ये P है, इनके बीच बना कोण बीटा, तो शेष वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होगा, तो बी वाला कोण भी हमारा बीटा हो गया। तो जो PQT कोण है ये हमारा इस त्रिभुज के हिसाब से ये वाला कोण अल्फा, ये वाला बीटा, तो इनके दोनों के योग के बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। और P वाला कोण कितना निकला, TPQ। देखिए TPQ अगर हम कोण देखें तो वो भी हमारा अल्फा प्लस बीटा है, तो ये दोनों बराबर बराबर हमारे सिद्ध हो गए। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से फिर से इसको देख लें, तो क्या हमारा चित्र था यहाँ पर, ये स्पर्श रेखा, एक छेदक रेखा, ये केंद्र से जाती हुई BQ AT और P, यहाँ पर हम कोण देख लें, ये भी रेखा है ये, तो हमें यहाँ पर TP TQ को बराबर सिद्ध करना है, तो TP वाले दोनों कोण मान लें हम, ये कोण हमने मान लिया इतना अल्फा और ये कोण हमने मान लिया बीटा। अब देखिए अल्फा कोण है स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण PA, तो उस जीवा PA के द्वारा शेष वृत्तखंड पर जो कोण बना है वो भी उसी के बराबर होगा, यानी अल्फा। और ये बीटा इस वाले बीटा के बराबर है, ऐसा किताब में दिया हुआ है। अब हम कोण Q की बात करें तो किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने अंतःसम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो Q वाला कोण कितना हो गया, उसके सामने जो अंदर दोनों कोण पड़ रहे हैं P और B पर उनके, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये वाला कोण अल्फा प्लस बीटा निकला, तो जो P वाला कोण था वो तो हमने अल्फा प्लस बीटा मान ही लिया था, दोनों कोण बराबर हो गए। इस प्रकार से ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु हो गया, और जब समद्विबाहु सिद्ध हो गया तो इसमें दोनों भुजाएं हमारी बराबर बराबर हो जाएंगी। इसको बस भाषा में हमें लिख देना है, ठीक है। बाकी प्रश्न अगले वीडियो